गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अजम्पशंस हमारा चल रहा था, ठीक है। बेसिक्स वगैरह तो हमने डिस्कस कर लिए थे अजम्पशंस के। तो आते हैं क्वेश्चंस में। डायरेक्शन बोला हुआ, ईच क्वेश्चन बिलो इज गिवन अ स्टेटमेंट फॉलोड बाय टू अजम्पशन नंबर्ड 1 and 2। हर स्टेटमेंट के बाद दो स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है, 1 और 2। और फिर अजम्पशन इज समथिंग सपोज और टेकन फॉर ग्रांटेड, ये हम डिस्कस कर चुके हैं बेसिक्स में। एंड यू हैव टू कंसिडर द स्टेटमेंट फॉलोइंग द अजम्पशन, डिसाइड विच ऑफ द अजम्पशन इज इम्प्लिसिट इन द स्टेटमेंट। तो कौन सा अजम्पशन इम्प्लिसिट करेगा या फॉलो करेगा। तो जैसे हमारा दिख रहा है, फर्स्ट आंसर कब होगा, जब फर्स्ट इज इम्प्लीमेंट। सेकेंड आंसर होगा जब सेकेंड इज इम्प्लिसिट। थर्ड कब होगा, जब दोनों में से कोई भी फॉलो ना कर रहा हो या इम्प्लिसिट ना कर रहा हो। फोर्थ आंसर होगा जब दोनों फॉलो कर रहे हो। तो हमारे पास आगे वाले क्वेश्चंस के ऑप्शंस डायरेक्शन में ही गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, पहले ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करने हैं घर में। जो आपको असाइनमेंट मिला है मोबाइल ऐप में, वो पहले खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद ही सोल्यूशन देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्पाइट बिकमिंग एन आइकन इन बॉलीवुड ही रिमेन्ड अनअफेक्टेड बाय द ट्रैपिंग ऑफ टिंसलटाउन, ठीक है। अब बेसिकली इन क्वेश्चंस में लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं ये। अब इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम क्या रहती है, कुछ स्टूडेंट्स को इंग्लिश की भी प्रॉब्लम रहती है। तो आपको एक तो रीडिंग हैबिट बढ़ानी है, कॉम्प्रीहेंशन आपका अच्छा होना चाहिए, तभी आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। वोकैबुलरी भी थोड़ा ठीक होनी चाहिए, क्योंकि वर्ड्स भी ऐसे यूज हो सकते हैं, क्या पता आपकी वोकैबुलरी खराब हो, ठीक है। तो यहाँ पर बोला क्या, डिस्पाइट बिकमिंग आइकन इन बॉलीवुड ही रिमेन्ड अनअफेक्टेड बाय द ट्रैपिंग ऑफ टिंसलटाउन। टिंसलटाउन कौन से होते हैं, जो चमक धमक वाली सिटी होती हैं, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, जहाँ नाइट लाइफ रहती है, वो टिंसलटाउन होते हैं, चमक धमक वाली सिटी। और ट्रैपिंग ऑफ टिंसलटाउन, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर, क्योंकि हमें अजम्पशंस में ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ये हमने डिस्कस करा था। तो यहाँ पर एक सरप्राइज वाला एलिमेंट है कि भाई डिस्पाइट बिकमिंग आइकन बॉलीवुड आइकन बनने के बावजूद वो टिंसलटाउन के ट्रैप में फंसा नहीं। तो ऑथर क्या कहना चाह रहा है कि नॉर्मली जैसे कोई गांव से सिटी की तरफ जाता है, बड़े शहरों की तरफ, तो वहां के ट्रैप में फंस जाता है। फिर उसे जो बड़ी सिटीज हैं, नाइट लाइफ होती है, कि मॉल हैं, सिनेमा हॉल हैं, और वो सब फिर अच्छा लगने लगता है, और गांव फिर इतना अच्छा नहीं लगता, नॉर्मली ट्रैप में फंस जाते हैं। तो यहाँ पर ऑथर ये कहना चाह रहे हैं कि वो बॉलीवुड आइकन बना, उसके बावजूद भी टिंसलटाउन के ट्रैप में फंसा नहीं। तो उसका मतलब ऑथर ये मान के चल रहा है कि नॉर्मली लोग टिंसलटाउन के ट्रैप में फंस जाते हैं। ये एक टेकन फॉर ग्रांटेड, ये मान के चल रहा है ऑथर, हम नहीं मान के चल रहे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है अजम्पशन में सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू समझना है, यहाँ पर ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू समझना है। तो मान के चल रहा है कि नॉर्मली लोग टिंसलटाउन के ट्रैप में फंस जाते हैं। तो बॉलीवुड आइकन्स आर अफेक्टेड बाय द ट्रैपिंग ऑफ टिंसलटाउन, तो फर्स्ट वाला तो हो गई। सेकंड, दोज हु आर अनअफेक्टेड बाय द ट्रैपिंग ऑफ टिंसलटाउन डू नॉट बिकम बॉलीवुड आइकन। तो ऐसा कुछ ऑथर नहीं सोच रहा होगा, ऑथर तो केवल सरप्राइज दिखा रहा है कि अरे ये बॉलीवुड आइकन बना, उसके बावजूद भी टिंसलटाउन के ट्रैप में नहीं फंसा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया हमारा फर्स्ट। यहां पर हमारे पास दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट इम्प्लिसिट हो रहा है, सेकंड इम्प्लिसिट नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 में। स्टेटमेंट, वी ऑफर होटल मैनेजमेंट कोर्स एंड एडवर्टाइजमेंट बाय यूनिवर्सिटी। हमने अजम्पशंस के बेसिक वीडियो में डिस्कस करा था। एडवर्टीजमेंट का बेसिक अजम्पशन, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसका बेसिक अजम्पशन क्या है, लोग एडवर्टीजमेंट को देखेंगे, मार्केट में उस प्रोडक्ट के यूजर हैं, ठीक है, और रिस्पॉन्स आएगा उस प्रोडक्ट का। कंपनी ये मान के चल रही है, बहुत पॉजिटिव होती है, यही एज्यूम करके एडवर्टीजमेंट देती है, प्रिंट मीडिया में, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या सोशल मीडिया में। तो वी ऑफर होटल मैनेजमेंट कोर्स, एडवर्टीजमेंट यूनिवर्सिटी का अजम्पशन क्या होगा, सम पीपल वांटेड टू एचएम कोर्स। क्या ये यूनिवर्सिटी सोच रही होगी, बिल्कुल सोच रही होगी, तभी यूनिवर्सिटी एडवर्टीजमेंट दे रही है। वरना अगर ऐसा कंपनी यूनिवर्सिटी नहीं सोचेगी तो एडवर्टीजमेंट नहीं देगी। तो ये है, सम पीपल हु वांटेड टू एचएम कोर्स कुड जॉइन द यूनिवर्सिटी, तभी तो यूनिवर्सिटी एडवर्टीजमेंट दे रही है। तो ये भी होगा, ये दोनों बातें एज्यूम करके ही यूनिवर्सिटी एडवर्टीजमेंट दे रही है। हमने एग्जाम्पल भी लिया था कि अगर टीवी में कोलगेट का ऐड आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोलगेट का ऐड आ रहा है, तो वो मान के चल रहे हैं कि मार्केट में उस प्रोडक्ट के यूजर हैं, लोग एडवर्टीजमेंट देखेंगे और प्रोडक्ट को खरीदेंगे। अगर टीवी में एडवर्टीजमेंट आ रहा है पतंजलि का, बाबा रामदेव का, तो बाबा रामदेव क्या एज्यूम कर रहा है कि लोग एडवर्टीजमेंट देखते हैं, लोग एडवर्टीजमेंट को देखकर प्रोडक्ट को खरीदेंगे, ये मान के चल रहे हैं, उनकी अजम्पशंस हैं।
सेल बढ़ेगी, मार्केट में प्रोडक्ट के यूजर्स हैं, ये सब उनके अजम्पशंस हैं। रियलिटी में ऐसा भी हो सकता है कि लोगों को क्या पता बाबा रामदेव पसंद ना हो, ना खरीदें, वो रियलिटी में कुछ भी हो सकता है। लेकिन बाबा रामदेव अगर आ रहा है तो बाबा रामदेव की अजम्पशन यही है कि लोग पतंजलि के प्रोडक्ट खरीदेंगे, ठीक है। तो यहां भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, तो हमारा आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, डायरेक्शन में लिखा हुआ है आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द सुपरमैन केम फ्रॉम प्लैनेट क्रिप्टन एंड ही हैज सुपर पावर। तो सुपरमैन क्रिप्टन प्लैनेट से आया है, उसके पास सुपर पावर है। ये हमने करा था अजम्पशंस, जिसमें हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट हमने डिस्कस करा था। जैसे पंडित जी कुछ बोल दें घर में आके कि ये वाली पूजा करानी चाहिए, ये वाले ग्रह हल्के हैं, तो बेसिकली अजम्पशंस में हमें क्या मान के चलना होता है, सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू, उसके हिसाब से वो ट्रू है। या कई बार हमारे पेरेंट्स भी बोलते हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो हाइपोथेटिकल बातें होती है कि दही खा के जाना चाहिए, हाइपोथेटिकल है जिसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, लेकिन फिर भी हमें उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मान के चलना है कि वो तो मानते हैं ऐसा, ठीक है, हाइपोथेटिकल बातें भी, तो हमें तो इस बात को सही मान के चलना है। और सुपरमैन क्रिप्टन से आया है, उसके पास सुपर पावर है, तो क्रिप्टन एग्जिस्ट करता है, ये तो होगा, हमें तो इसका पॉइंट ऑफ व्यू देखना है ना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखना है। सर्टेन मेन हैव सुपर पावर, अब हमें ये बोला है कि कुछ लोगों के पास सुपर पावर होती है। अब हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखना, हमें ट्रू फॉल्स नहीं देखना, हमें देखना है जो ये बोल रहा है क्या वो मानता है ऐसा कि सर्टेन मैन है सुपर पावर। अब जो ये बोल रहा है वो ये कह रहा है कि सुपरमैन क्रिप्टन से है और उसके पास सुपर पावर है, तो बोलने वाला ये मैसेज देना चाह रहा है कि जो क्रिप्टन वगैरह से आ जाए, बोलने वाला जो स्पीकर है उसके वो उनके पास सुपर पावर होती है, तो इसका मतलब स्पीकर मान के चल रहा है कि जो ऐसी जगह से आ जाए उनके पास सुपर पावर हो, कुछ निश्चित लोगों, सर्टेन मैन का मतलब जो ऐसी जगह से आ जाए, तो सेकेंड वाला भी फॉलो करेगा। यहां पर हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स, हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट है या कोई भी स्टेटमेंट है, हमेशा स्पीकर या ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना ही नहीं है। हमें इसके जो ये स्टेटमेंट दे रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। वो तो ये कह रहा है ना कि क्रिप्टन से आया, उसके पास सुपर पावर है, तो मान के चल रहा है कुछ लोगों के पास सुपर पावर होती हैं, ठीक है, रियलिटी में चाहे ना होती हो, लेकिन हमें तो इसके पॉइंट ऑफ जो ये स्टेटमेंट दे रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, तो इसलिए दोनों फॉलो कर रहे हैं, तो फोर्थ हमारा आंसर होगा, बोथ फॉलो, ठीक है। फोर्थ, ये सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स बहुत एनालिटिकल टाइप के होते हैं, आपको ये सारे क्वेश्चंस पहले खुद से ब्रेनस्टॉर्मिंग करने हैं, ट्राई करने हैं। जो असाइनमेंट आपको मिला है, कुछ स्टूडेंट शायद अभी भी असाइनमेंट सबमिट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो असाइनमेंट करें, उन्हें कॉल हम कर रहे हैं, ठीक है, उनके पेरेंट्स को भी कॉल किया जाएगा जो असाइनमेंट सबमिट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास दिया हुआ इट इज पिटी दैट सक्सेसिव गवर्नमेंट हैव नॉट बीन एबल टू स्टेम द रॉट इन द अफेक्टेड एरिया। पिटी का मतलब है दुख। अब स्पीकर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, जिसने ये स्टेटमेंट बोला या लिखा उसने बोला है कि ये दुख की बात है, उसे दुख है, हमें नहीं है, ठीक है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझना है। ये दुख की बात है कि सक्सेसिव गवर्नमेंट हैव नॉट बीन एबल टू स्टेम द रॉट इन द अफेक्टेड एरिया। तो दुख की बात है, एक के बाद एक सरकारें आई और वो प्रॉब्लम को जड़ से खत्म नहीं कर पाई। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं, ये बड़ी दुख की बात है, एक के बाद एक सरकारें आ रही हैं और जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म नहीं कर पा रहे, या टेररिज्म की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म नहीं कर पा रहे, या जो है करप्शन की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म नहीं कर पा रहे, ये दुख की बात है, ये मैं बोल रहा हूँ। तो मेरी बेसिक अजम्पशन क्या होगी, अगर मुझे किसी बात को लेके दुख हो रहा है तो मेरी अजम्पशन अपोजिट होगी कि भाई प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए थी जड़ से, ये मेरी अजम्पशन होगी। यहाँ जो ऑथर है वो अगर दुख दिखा रहा है कि गवर्नमेंट अफेक्टेड एरिया में प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे, ठीक है, जड़ से खत्म नहीं कर पा रहे, तो ऑथर ये मान के चल रहा है कि सक्सेसिव गवर्नमेंट को प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए थी। सिंपल अजम्पशन ये है, ठीक है, और नहीं हो पाई होंगी तो उसे दुख हुआ, ठीक है, उसके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं हो पाया तो उसे दुख हुआ। तो जो दुख के केस में या शॉक के केस में या सरप्राइज के केस में हमने डिस्कस करा था, अजम्पशंस अपोजिट होती हैं। तो हमारे पास गवर्नमेंट शुड स्टेम द रॉट इन द अफेक्टेड एरिया, फर्स्ट तो होगा ही। गवर्नमेंट डू नॉट हैव पिटी फॉर द अफेक्टेड एरिया, ये कुछ कह ही नहीं सकते। ऑथर ऐसा कुछ नहीं बोल रहा कि गवर्नमेंट को दुख नहीं है या है। जैसे मैं ऑथर हूं, मान लिया मैं बोल रहा हूँ दुख की बात है कि गवर्नमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रही, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ गवर्नमेंट को प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए थी। अब गवर्नमेंट को दुख है कि नहीं है, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैंने यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं करा है। क्या पता गवर्नमेंट को दुख हो, क्या पता ना हो,
जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें बोलें कि ये दुख की बात है कि 10 दिन हो गए किताब को हाथ नहीं लगाया, बड़ी दुख की बात है। तो पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उनकी अजम्पशंस क्या है? उनकी अजम्पशन ये है कि भाई किताब को हाथ तो लगाना चाहिए, 10-15 दिन हो गए घर में बैठे बैठे, थोड़ा पढ़ाई तो करें। ये पेरेंट्स की अजम्पशन है, ठीक है। और अब क्या पता, ये नहीं मान के चल सकते कि तुम्हें भी दुख नहीं, क्या पता तुम्हें भी दुख हो कि यार मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, 10-15 दिन ऐसे ही निकाल दिए, क्या पता तुम्हें भी दुख हो, क्या पता तुम्हें भी दुख ना हो, तुम लापरवाह किस्म के हो कि अरे छोड़ो हम तो नकारा रहे, शुरू से पढ़ाई नहीं करी, अभी भी नहीं पढ़ेंगे हम, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पेरेंट्स ऐसा बोल रहे हैं, दुख की बात है कि 10-15 दिन से बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, तो पेरेंट्स ये मान के चल रहे हैं कि तुम्हें पढ़ना चाहिए था, ठीक है। और क्या पता तुम्हें भी दुख हो कि यार सच में 10 दिन बर्बाद हो, क्या पता तुम्हें दुख ना हो, वो कुछ कह नहीं सकते। तो उसी तरीके का स्टेटमेंट है, इसलिए सेकंड वाला हम कुछ कह नहीं सकते गवर्नमेंट को दुख है कि नहीं है, तो सेकंड वाला नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5, गुड्स वन सोल्ड विल नॉट बी एक्सचेंज। नोटिस है, नोटिस में हमने डिस्कस करा था, नोटिस या ऑर्डर का बेसिक असम्पशन ये है कि उसे फॉलो किया जाएगा, ठीक है। तो गुड्स वन सोल्ड विल नॉट बी एक्सचेंज, ये हमने डिस्कस भी करा था, सेम यही स्टेटमेंट कि बिका हुआ सामान वापस नहीं होगा, एक्सचेंज ही नहीं होगा। यहाँ पर हमने बिका हुआ डिस्कस करा था, एक्सचेंज ही नहीं होगा। तो अजम्पशन क्या है, नोटिस को फॉलो करेंगे लोग, नोटिस को देखेंगे, तो कस्टमर अबाइड बाय द नोटिस, तो वो तो होगा ही। कोई भी नोटिस कहीं भी लगाए, मैं अगर नोटिस लगा रहा हूँ क्लास में तो मेरी अजम्पशन है लोग फॉलो करेंगे, रियलिटी में क्या पता ना करते हो, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझना है कि भाई फॉलो करेंगे। गवर्नमेंट नोटिस लगा रही है, गवर्नमेंट मान के चल रही है कि लोग फॉलो करेंगे, 100% नहीं मान के चल रही है, 0% नहीं मान के चल रही, बीच में डेफिनेटिव नेचर नहीं होती है, अजम्पशंस जनरल होती है, ठीक है। तो सम कस्टमर कम बैक फॉर एक्सचेंज, ये भी होगा। देखो सिंपल सा समझने वाली बात है, सम कस्टमर कम बैक फॉर एक्सचेंज। यहां पर कोई भी नोटिस क्यों लगा रहा है, क्योंकि कुछ कस्टमर वापस करने आते होंगे, तो शॉपकीपर ने ये नोटिस इसलिए लगाया ताकि वो वापस ना आए, तो इसका मतलब ये भी अजम्पशन है। लेकिन अगर इसे फ्यूचर टेंस में बोले ना, अगर ऐसा लिखा होता सम कस्टमर विल कम बैक फॉर एक्सचेंज, तो ये अजम्पशन नहीं होती, क्योंकि नोटिस लगाने के बाद प्रेजेंट में नोटिस लगा रहे हैं, तो प्रेजेंट में वो फॉलो नहीं हो रहा है, नोटिस लगाने के बाद फॉलो होगा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल नोटिस लगाऊं कि स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू स्विच ऑफ और साइलेंट देयर मोबाइल फोन बिफोर एंटरिंग इनटू द क्लासरूम, तो मेरी अजम्पशन ये है कि अभी प्रेजेंट में लोग ये फॉलो कर नहीं रहे, स्विच ऑफ या साइलेंट नहीं कर रहे, लेकिन नोटिस पढ़ेंगे, देखेंगे, उसके बाद फॉलो करेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये बिल्कुल सही है, लेकिन अगर ये होता ना कि सम कस्टमर विल कम बैक फॉर एक्सचेंज, तो ये गलत हो जाता, क्योंकि नोटिस लगाने वाला ऐसा थोड़ी सोच रहा है कि नोटिस लगाने के बाद भी आएंगे, वो ये मान के चल रहा है अभी फॉलो नहीं हो रहा, अभी तो आ रहे एक्सचेंज करने के लिए, नोटिस लगाने के बाद नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर हो गया इसका फोर्थ, इसका भी फोर्थ, ठीक है, बोथ फॉलो। पहले ये सारे क्वेश्चन से स्टूडेंट्स आप खुद से एनालिसिस करिए, आंसर निकालिए, फिर उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस शुड बी गिवन टू ऑल अनएम्प्लॉयड इंडियन यूथ अबव 18 ईयर्स ऑफ एज। ये किसी ऑथर ने या स्पीकर ने बोला है, ठीक है। शुड बी गिवन, वर्ड्स पे ध्यान देना, शुड बी गिवन, दिया जाना चाहिए, ओपिनियन है, ठीक है। हम बोल रहे हैं ना कि अगर शुड हम तब लगाते हैं, हम ओपिनियन दे रहे होते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो जो ये ओपिनियन दे रहा है उसका पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है। तो उसकी अजम्पशन क्या है, देयर आर अनएम्प्लॉयड यूथ इन इंडिया हु नीड मॉनेटरी सपोर्ट, तभी तो वो बोल रहा है ऑथर या स्पीकर कि अलाउंस दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो मान के चलता होगा कि हाँ उन्हें पैसे की जरूरत होगी। स्पीकर या ऑथर तभी तो बोल रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाना चाहिए, क्योंकि अनएम्प्लॉयड उन्हें पैसे की जरूरत होगी, तो उन्हें यूथ को सपोर्ट मिलना चाहिए, मॉनेटरी सपोर्ट मतलब पैसा मिलना चाहिए कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की तरफ से, 1000 रुपीज पर मंथ, 2000 रुपीज पर मंथ, 500, 1500 पर मंथ, कुछ ना कुछ, ठीक है। तो फर्स्ट वाला तो फॉलो होगा ही। सेकेंड, गवर्नमेंट हैज सफिशिएंट फंड्स टू प्रोवाइड अलाउंस टू ऑल अनएम्प्लॉयड यूथ। सेकंड में ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास सफिशिएंट फंड्स, अब देखो हमें पता नहीं है गवर्नमेंट के पास फंड्स है कि नहीं, हमें लेकिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखना है, ठीक है। क्या पता हमारी सरकार के पास सफिशिएंट फंड्स हो, हमारा मानना ऐसा है, लेकिन हमें देखना है जिसने स्टेटमेंट दिया स्पीकर के पॉइंट ऑफ व्यू से।
स्पीकर केवल एक अपनी ओपिनियन दे रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलना चाहिए। यहां पर ये क्लियर नहीं है कि स्पीकर क्या मानता है सेकंड वाले के बारे में, ये कुछ क्लियर नहीं है। तो ये अजम्पशन की कोई गारंटी नहीं है। स्पीकर ये तो जरूर मानता है कि भाई मॉनेटरी सपोर्ट चाहिए उन्हें, लेकिन यहां कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि स्पीकर ने मन में पहले ही सोचा होगा गवर्नमेंट के पास तो फंड्स हैं। ठीक है, स्पीकर अगर कुछ और बोलता कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस विल बी गिवन, तो भी ये गलत होता। स्पीकर ये कह रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा, लेकिन फिर से यहां पर गवर्नमेंट फंडिंग के बारे में ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है। स्पीकर ने ऐसा कुछ सोचा है गवर्नमेंट फंडिंग के बारे में, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। तो इसलिए सेकंड वाला हमारा गया, इसका आंसर होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, the function will start, statement है function will start at 3 PM, you are requested to take your seat before 3 PM। ठीक है, तो मैं स्पीकर हूं मान लिया, या तुम स्पीकर हो, तुम किसी को बता रहे हो कि भाई 3 बजे स्टार्ट हो जाएगा, 3 बजे से पहले सीट में बैठ जाना। तो अजम्पशन, इफ द इनवाइटी इज नॉट इन ए सीट बिफोर 3 PM, तो फंक्शन विल नॉट। ऐसा कुछ सोचा नहीं है। अगर तुम किसी को ऐसा बोल रहे हो 3 बजे फंक्शन स्टार्ट होगा, 3 बजे से पहले पहुंच जाना, तो इसका मतलब तुम मान के चल रहे हो कि 3 बजे, तुम एक मैसेज देना चाह रहे हो कि भाई 3 बजे तो हम स्टार्ट कर देंगे, तो आए ना आए। ठीक है, तो यहां पर एक सिंपल अजम्पशन दिख रही है स्पीकर या ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पर रियलिटी कुछ नहीं देखना, स्पीकर ने ऐसा बोला तो इन वर्ड्स में एक दिया, इन ये जो पूरा सेंटेंस है इसमें एक मैसेज जा रहा है कि 3 बजे तो स्टार्ट हो ही जाएगा। ठीक है, तो इफ ये तो हम कह नहीं सकते इफ द इनवाइटी इज नॉट इन ए सीट, ये कुछ दिया हुआ नहीं है उसमें ऐसा। फंक्शन विल स्टार्ट, रियलिटी में कुछ भी हो सकता है, क्या पता फंक्शन स्टार्ट ना हो, लेकिन हमें स्पीकर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, स्पीकर या ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, प्लीज ड्रॉप दिस लेटर इन द लेटर बॉक्स। एक ऑफर, ये जो ऑफिसर है असिस्टेंट को रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई प्लीज ड्रॉप दिस लेटर इन द लेटर बॉक्स। तो हम किसी को रिक्वेस्ट कब करते हैं? जब हम मान के चलते हैं कि सामने वाला तुम्हारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, हमारी अजम्पशन होती है। कोई तुम्हें रिक्वेस्ट करता है तो उसकी अजम्पशन है कि वो तुम उसकी बात सुनोगे, वो तभी रिक्वेस्ट कर रहा है, वरना वो रिक्वेस्ट नहीं करेगा तुम्हें। तो असिस्टेंट नोज द एड्रेस, तो ऐसा कुछ ऑफिसर ने सोचा नहीं होगा कि वो नोज द एड्रेस वेयर द लेटर टू बी सेंट। ऑफिसर ने तो बोला है कि प्लीज ड्रॉप दिस लेटर इन द लेटर बॉक्स। ठीक है, तो ये हम कुछ कह नहीं सकते, ये अजम्पशन है कि असिस्टेंट वुड फॉलो द इंस्ट्रक्शन। ये ऑफिसर मान के चल रहा है कि हाँ ये फॉलो करेगा इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो सेकंड हमारा आंसर है 8 का, सेकंड। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9। अभी तक हमारे पास जो थे क्वेश्चंस थे वो डायरेक्शन में ही हमारे पास ऑप्शन दिए हुए थे, मतलब स्टेटमेंट थे, अब 1 और 2 गिवन था, 1 और 2। और अब जो क्वेश्चन है उसमें डायरेक्शन में लिखा हुआ है कि स्टेटमेंट है, फिर अजम्पशन 1 2 3 यही लिखे हुए हैं, और ऑप्शन अब यहाँ पर नीचे दिए हुए हैं। अभी तक ऑप्शन डायरेक्शन में दिए हुए थे, अब हर क्वेश्चन के साथ ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ IBM टुक द इंडियन IT सेक्टर बाय स्टॉर्म बाय अनाउंसिंग एन इन्वेस्टमेंट वोपिंग डॉलर ओवर द नेक्स्ट ईयर। तो अब जो स्पीकर या ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ठीक है, या यहाँ पर IBM के पॉइंट ऑफ व्यू से या स्पीकर ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो इंडियन IT सेक्टर क्योंकि एक स्टॉर्म टाइप का आ गया, अरे इतना इन्वेस्टमेंट ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स, तो एक ये तो अजम्पशन होगी कि पिछले 3 साल में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। ठीक है, एक तो ये बेसिक अजम्पशन होंगी। हम खैर पढ़ लेते हैं कि क्या है। नो IT कंपनी एवर मेड, यहाँ पर ना एवर की वजह से ये रिजेक्ट हो जाएगा। हमने अजम्पशंस में डिस्कस भी करा था, कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिसकी वजह से अजम्पशंस वीक हो जाती हैं। तो नो IT कंपनी एवर मेड, एवर की वजह से रिजेक्ट हो गया। और इन द 3 ईयर इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एक तो ये एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बोला हुआ, तो यहाँ तो ऐसा कुछ है भी नहीं। ठीक है, 2 रीजन है रिजेक्ट करने की। सेकेंड, नो IT कंपनी, फिर से एवर, जब भी एवर, नेवर, एलोन, ऑलवेज, ओनली ऐसे वर्ड आए अजम्पशंस को रिजेक्ट कर देना है, ज्यादा दिमाग चलाना ही नहीं है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं बेसिक्स की क्लास में। IBM इज अ मल्टीनेशनल IT कंपनी। वैसे तो हमें पता है कि IBM MNC है, मल्टीनेशनल IT कंपनी है। मल्टीनेशनल कंपनी होती है जो 2 या 2 से ज्यादा कंट्रीज में कंपनीज काम कर रही हो। ठीक है, तो लेकिन हमें जो एक्सटर्नल नॉलेज है वो अप्लाई नहीं करनी, दिए हुए स्टेटमेंट के हिसाब से ही चलना है। तो यहाँ पर तो कुछ दिया हुआ नहीं है IBM MNC है कि नहीं है, तो ये भी हमारी अजम्पशन नहीं होंगी। तो नन ऑफ दीज हमारा आंसर होगा 4th।
बीइंग पायनियर्स इन एविएशन वी अंडरस्टैंड फ्लाइंग बेटर। बीइंग पायनियर्स कौन होते हैं? जो सबसे आगे रहते हैं किसी भी काम में। तो पायनियर्स इन एविएशन मतलब एक पर्टिकुलर कंपनी जो है एविएशन की फील्ड में बहुत पुरानी होगी या सबसे पहले आई होगी, ठीक है। तो वी अंडरस्टैंड फ्लाइंग बेटर उनका एक तरीके से एक एडवर्टीजमेंट है, ये लिखा हुआ है, वी ऑफर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फ्लाइट ट्रेनिंग। एडवर्टीजमेंट के बेसिक अजम्पशन है कि लोग एडवर्टीजमेंट देखेंगे और उसका रिस्पॉन्स आएगा, और मार्केट में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फ्लाइट ट्रेनिंग को प्रेफर करने वाले लोग होंगे। तो ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो प्रेफर ना करते हो, ठीक है। तो लेकिन ऐसे लोग तो है ही, ठीक है। तो पहला वाला पढ़ते हैं, पायनियर्स इन एविएशन एलोन वर्ड की वजह से रिजेक्ट हो गया, एलोन की वजह से। ये हमने डिस्कस भी करा था बेसिक्स में। एलोन, ऑलवेज, ओनली, एवर, नेवर अजम्पशंस को वीक बनाते हैं, ठीक है। पीपल डू नॉट प्रेफर ट्रेनिंग विच इज नॉट ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ऐसा नहीं सोच रही होगी कंपनी, एडवर्टीजमेंट दे रही है तो उनका मानना ये होगा लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फ्लाइट ट्रेनिंग प्रेफर करते हैं, ठीक है। वो ये सब नहीं सोच रहे होंगे कि नहीं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नहीं है वो हम नहीं प्रेफर करते, ठीक है। तो क्योंकि वैसे बेसिकली इसको अगर पूरा एक्सप्लेन करूं ठीक से, तो कोई भी कंपनी, हर कंपनी के टारगेट कस्टमर होते हैं। कोई भी कंपनी हाई स्पीड इंटरनेट का एडवर्टीजमेंट दे रही है तो उन्हें पता है लो स्पीड इंटरनेट वाले भी हैं। कुछ लोगों को डेटा ज़्यादा चाहिए होता है, कुछ लोगों को स्पीड ज़्यादा चाहिए होती है, लेकिन कंपनी के टारगेट कस्टमर है, हमें तो हाई स्पीड इंटरनेट वालों को टारगेट करना है। तो यहाँ पर भी कंपनी टारगेट कर रही है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फ्लाइट ट्रेनिंग वालों को, बस उन्हीं के बारे में सोच रही है, उन्हीं के हिसाब से एडवर्टीजमेंट है, इसलिए सेकंड वाला गया। पायनियर्स इन एविएशन कैन अंडरस्टैंड फ्लाइंग बेटर देन अदर, ये कंपनी मान के चल रही होगी, तो थर्ड ओनली, ठीक है। तो स्टूडेंट्स की हमने अजम्पशंस वगैरह डिस्कस करी लॉजिकल रीजनिंग में। फिर नेक्स्ट क्लास में इससे आगे के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कंक्लूजन्स वगैरह भी डिस्कस करेंगे, कोर्स ऑफ एक्शन भी डिस्कस करेंगे, कॉज एंड इफेक्ट भी डिस्कस करेंगे, रीजंस एंड असर्शंस भी डिस्कस करेंगे। तो लॉजिकल रीजनिंग में जितनी चीजें हैं सभी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको बस क्या करना है, आपको जो भी आपको असाइनमेंट मिलते हैं वो असाइनमेंट कंप्लीट करके टाइमली सबमिट करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।